वो बैठे हैं वहां पर पहुंचना, क्योंकि मीडिया को वहां से थोड़ा जो अलग एक जगह दी गई है जिससे वो बाहर उस मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर क्योंकि बिल्कुल आगे सर्वजीत का शव जो है वहां पर पड़ा हुआ है, जहां पर लोग श्रद्धांजलि जो है वो सर्वजीत को दे रहे हैं और ठीक उसके पीछे जो है तमाम वीवीआईपी जो है वो बैठे हुए हैं और इसके चलते वहां पर जाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर की जाएगी। जैसे ही यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी उसके बाद कोशिश जरूर की जाएगी कि सर्वजीत से पूछते कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो भारत सरकार के तरफ तक की जाएगी, क्योंकि अब तो शव यहाँ पे आ गया है। लगातार परिवार ये मांग कर रहा था कि सर्वजीत की सुरक्षा वहां पर मुहैया कराई जाए, लेकिन तमाम गुहारों के बावजूद भी परिवार की जो बात थी वो अनसुनी कर दी गई भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार क्या कदम यहाँ पर उठाने जा रही है? बिल्कुल। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? कहा गया था कि 12 साढ़े 12 के आसपास पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की जाएगी अमृतसर में, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि अमृतसर में किया गया जब उनका पार्थिव शरीर कल आया था तो उसमें क्या जानकारी निकल कर आई है? देखिए अभी तक जो अगर हम पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो जिस पर डॉक्टर्स ने सब इतना ही कहा कि उनके शरीर पर जो सिर के ऊपर काफी जख्म के निशान थे, जो उनके दांत के पास से खून जो निकल रहा था और कहीं ना कहीं जो दिमाग के जो भी काफी ज्यादा वहां पर वार किया गया था, जिसके चलते उनका जो ब्रेन था वो काफी पहले ही काम करना जो बंद कर चुका था, इसी चलते क्योंकि क्लॉथ जो थे वो खून के धब्बे वो अंदर जम गए थे और जिसके चलते जो लगातार जो सर्वजीत थे वो वेंटिलेटर पर थे और उनका जो शरीर है क्योंकि वहां पर बार बार उनका क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि उनके शरीर इतना सूजा हुआ क्यों था तो उनका ये कहना था कि उनका शरीर पे सूजने की वजह यही थी कि क्योंकि वहां पर पोस्टमार्टम जो है सर्वजीत का 3 बार हुआ था। जब बॉडी को वहां पर चीरफाड़ किया जाता है तो उसके बाद वो कुछ समय बाद वो फूलने लगती है। जी और ये एक अफवाहें उड़ती हुई दिखाई दी थी जिसमें माना जा रहा था कि जो हरकत पाकिस्तान ने चमेल सिंह के पार्थिव शरीर के साथ की थी, कुछ ऐसी ही बातें या अटकलें सर्वजीत के बारे में लगाई जा रही थी, तो ये सब सिरे से खारिज कर दी गई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से सुबह जब ये खबर आई कि उनको जैसे हरकत सुमेल सिंह के साथ हुई है वैसे ही ठीक हरकत जो है यहाँ पर सर्वजीत के साथ भी पाकिस्तान के द्वारा की गई है, तो जब उनके बारे में डॉक्टर से यहाँ पर पूछा गया तो उनका ये कहना था कि ये एक प्रोसेस है, क्योंकि सर्वजीत का वहाँ पर 3 बार ऑपरेशन जो था वो हुआ था, पोस्टमार्टम जो वहाँ पर 3 बार किया गया था, जिसके चलते उनको क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए जितनी बार भी पोस्टमार्टम किया जाएगा शरीर का अगर हार्ट का पोस्टमार्टम है तो हार्ट को थोड़े थोड़े अंश चाहिए होते हैं और इसी के चलते 3 बार पोस्टमार्टम होने की वजह से जो उनका हार्ट और किडनी डैमेज हुई है लेकिन वो निकाली जो है वो नहीं गई है, उसको डॉक्टरों ने कहीं ना कहीं खारिज जरूर किया है इस बात को। जी और अभी वहाँ जो गाँव वालों से आपकी बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है लोग गुस्से में है, खून का बदला खून की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये उत्तेजना 1-2 दिन में शांत हो जाएगी और शायद लोग अब कम से कम इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं? जी जाहिर तौर पर जिस तरह से यहाँ पर मीडिया का भी एक यहाँ पर मैं कहूँ कि मीडिया यहाँ पर पूरी तरह से आया हुआ है, उसको देखते हुए भी लोग जो है वो खासे यहाँ पर जैसे कि हमने कल वहाँ पर देखा कि जब पोस्टमार्टम चल रहा था सर्वजीत का तो वहाँ पर लोग भारी संख्या में वहाँ पर भी इकट्ठा हो गए थे। पट्टी जगह यहाँ पर जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा था और काफी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर खड़े हो गए थे। अस्पताल की दीवारों पर अगर दूर दूर तक नजर आए तो सिर्फ लोग वहाँ पर दीवारों पर चढ़े हुए थे, घरों की छतों पर दीवारों पर तमाम जगह जो थे वो लोग थे और उनमें से आधे से ज्यादा जो लोग थे वो तमाशबीन भी वहां पर लग रहे थे, क्योंकि जो सिर्फ कैमरास और मीडिया को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो काफी उत्तेजित भी वहां पर लोग काफी दिखाई दिए। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर नारेबाजी जो थी वो लोग यहाँ पर कर रहे थे। जाहिर तौर पर कुछ दिनों बाद मामला जो है क्योंकि परिवार के लोगों को ये कह रहे हैं कि अब ये जो हुआ वो हो गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो अभी भी भारतीय पाकिस्तानी जेलों में मौत की सजा पाए हुए हैं और वहाँ पे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और जिनकी सजा पूरी हो गई है वो भारत आना चाहते हैं, उनकी बचाने की कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। बिल्कुल पुनीत, यहाँ जानना ये भी चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि माना ये जा रहा था कि इतने ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुंचेंगे कि प्रशासन के लिए उन्हें संभालना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। जाहिर तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो काफी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो पंडाल जो यहाँ पर बनाया गया था वो काफी छोटा पड़ गया। लोग जो थे वो एक स्कूल है यहाँ पर सरकारी स्कूल, उसमें एक पंडाल जो बनाया गया था लेकिन वो पंडाल भी यहाँ पर छोटा पड़ गया क्योंकि लगातार जो लोग थे वो यहाँ पर काफी तादाद में पहुंचे और काफी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर पंडाल की वजह सीधा वो शमशान घाट में भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी वहां पर वो सर्वजीत के शरीर वो वहां से देख सकते हैं और लगातार जो संख्या है जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर और जिसके चलते हुए पुलिस बल
का भी यहाँ पर काफी बड़ा बंदोबस्त पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर सुरक्षा का किया गया है। बिल्कुल पुनीत, अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग खड़े हो गए हैं। क्या तैयारी है शमशान घाट की तरफ ले जाने की सरबजीत को? जी, जाहिर तौर पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर्स ने भी कहा है कि सरबजीत की बॉडी को ज्यादा देर तक अब नहीं रखा जा सकता। इसी के चलते अब जो जितने भी वहां पर तमाम लोग थे, जो आला अधिकारी थे, वो भी अब ये कहना है, तो थोड़ी देर में उनका ये कहना था कि अभी 10 से 15 मिनट तक जो है बॉडी जो है यहाँ से निकाल कर वो शमशान घाट में यहाँ से ले जाई जाएगी, जहाँ पर ये वही शमशान घाट है जहाँ पर सरबजीत के जो पूर्वज थे उनका भी संस्कार उसी शमशान घाट में किया गया था। परिवार की तरफ से ये मांग थी कि वहीं पर सरबजीत का भी संस्कार किया जाना चाहिए, जिसको देखते हुए प्रशासन ने वहां पर सारे बंदोबस्त वहां पर किए हैं ताकि किसी तरह को कोई दिक्कत वहां पर ना हो, परिवार को दिक्कत ऐसा ना हो। वहां पर आला अधिकारी वहां पर पहुंचने वाले, वीवीआईपी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ी ही देर में यहाँ से 10 से 15 मिनट में यहाँ से सरबजीत के शव को जो है वो शमशान घाट में ले जाया जाएगा। बिल्कुल, ये बताइए कि जाहिर सी बात है ये पूरा कार्यक्रम काफी उसके इंतजाम भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इस इंतजाम में प्रशासन का कितना हाथ रहा है, कितनी भूमिका रही है? और जैसा कि आप लगातार बता भी रहे हैं, इस पर राजनीति बहुत जमकर हो रही है, तो इसमें अकाली दल दरअसल क्या उल्लू सीधा करना चाहती है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि पूरा का पूरा जो इंतजाम है वो सरकार के द्वारा, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ही यहाँ पर किया गया है, क्योंकि परिवार के द्वारा यहाँ पर कोई इसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। ये पूरा जो यहाँ पर हम यहाँ पर ये टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, जो यहाँ पर स्टेज बनाई गई है, सारा जो इंतजाम है, ये पंडाल जो बनाया गया है, ये सारा इंतजाम जो है वो प्रशासन और पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। और जाहिर तौर पर अगले साल लोकसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए माफ कीजिएगा पुनीत, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे सरबजीत के पार्थिव शरीर को अब स्मशान घाट ले जाया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। और इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि करीब आधे घंटे के भीतर शुरू होनी है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, भिकीविंड की तस्वीरें हैं, भिकीविंड की, जहां पर उनका गांव है और वहीं पर उन्हें स्मशान घाट ले जाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तमाम राजनीतिक अमला भी वहां पर मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मौके पर वहां पहुंचेंगे, लेकिन शायद वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर के साथ साथ अकाली दल के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं भिकीविंड से, जहां सरबजीत के पार्थिव शरीर को अब उनकी अंतिम क्रिया के लिए स्मशान घाट ले जाया जा रहा है। वहां पर पूरा इंतजाम मौजूदा सरकार ने किया है, जहां पर पुलिस के भी सुरक्षा इंतजाम वहां पर काफी किए गए थे। और ये सीधी तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास सरबजीत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सरबजीत का पार्थिव शरीर रखा गया था लोगों के दर्शन के लिए, और बड़ी संख्या में उस इलाके के, उस खित्ते के लोग वहां पर मौजूद थे और अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे। बिल्कुल, तमाम लोग पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शनों के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पर खास इंतजामात किए हुए हैं, क्योंकि जो आसपास के गांव हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सरबजीत को एक बार देख लेना चाहते हैं, अंतिम विदाई देना चाहते हैं। इसीलिए सुरक्षा के भी खास इंतजामात यहाँ नजर आ रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पहुंच गए हैं कि प्रशासन के लिए भी अपने आप में एक चुनौती है उन्हें संभालना। डॉक्टर्स का भी कहना है कि जितना जल्द हो सके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देना जरूरी है, और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि सरबजीत को ले जाया जा रहा है शमशान घाट की ओर। तमाम राजनीतिक अमले के लोग भी यहां मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद सरबजीत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये आपको हम अभी कुछ देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सरबजीत के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। और हम आपको बता दें, आप सीधी तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे थे हम अभी आपको, लेकिन ये उस कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं उस पंडाल में जहां सरबजीत के पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहां से अब सरबजीत को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो भारत सरकार के सामने खड़े होते हैं, और उन सवालों में सबसे पहला और अहम यह है कि क्या भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार पर नहीं है, और अगर है तो ऐसे में सरबजीत के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर भारत सरकार पाकिस्तान के साथ क्या रवैया, क्या रुख इख्तियार करना चाहेगी। क्या भारत सरकार इस मामले को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर रोष काफी ज्यादा व्यक्त किया जा चुका है। क्या भारतीय जनहित भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का ये मौका भारत सरकार चूकना चाहेगी,
ये एक ऐसा सवाल है जो भारत सरकार के तमाम नुमाइंदों के सामने आज मौजूद है। बिल्कुल, परिवार की तरफ से भी लगातार मांग यही की जाती रही है कि इस मामले को अब आगे ले जाने की जरूरत है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जो भारत सरकार का लचर रवैया रहा, उसी की वजह से सरबजीत को वहां जान गंवानी पड़ी, क्योंकि सरबजीत ने इससे पहले भी कई बार आगाह करने की कोशिश की थी, चेताया था कि उसकी जान को खतरा है। उसने एक चिट्ठी भी लिखी थी अपने परिवार को, जिसमें उसने बताया था कि उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उसकी जान को खतरा है। और जेल प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई थी उसके वकील के जरिए। बावजूद इसके वहां उसे कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा सकी और साजिशन, क्योंकि परिवार का मानना ये है कि साजिशन हत्या करवाई गई है सरबजीत की। अफजल गुरु और अजमल आमिर कसाब को फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद लगातार परिवार की तरफ से गुहार लगाई जा रही थी कि सरबजीत की जान को खतरा है और सरबजीत के लिए भारत सरकार कुछ कड़े कदम उठाए। परिवार की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी सरकार खलील चिश्ती को छुड़वा सकती है तो भारतीय सरकार सरबजीत को क्यों नहीं बचा पाई। कानूनी आधार पर नहीं तो मानवीयता के आधार पर सरबजीत की जान को बचाया जा सकता था। तो आपको बता दें कि 26 अप्रैल को सरबजीत पर कोट लखपत जेल में कुछ साथी कैदियों ने हमला किया था और उसके बाद सरबजीत बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां वो डीप कोमा में चले गए। जानकारी ये भी मिली कि वो ब्रेन डेड हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे कोरी अफवाह बताया। परिवार वहां मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन परिवार ने आरोप ये भी लगाए कि उन्हें पास से सरबजीत को देखने नहीं दिया जा रहा है। सही तरीके से जिन्ना अस्पताल में उनके सरबजीत का इलाज नहीं किया जा रहा है। इसीलिए या तो भारत के किसी अच्छे अस्पताल में, और अगर भारत में भी नहीं तो किसी दूसरे देश में किसी अच्छे अस्पताल में सरबजीत को रेफर कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए भी राजी नहीं हुआ था। और जैसे ही सरबजीत का परिवार 1 मई को भारत वापस लौटा, उसी रात 1:30 पर खबर आती है कि सरबजीत की मौत हो गई है। सवाल कई हैं सरबजीत के परिवार की तरफ से। परिवार का लगातार मानना यह है कि साजिशन सरबजीत की मौत हुई है। और आपको बता दें, फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के भिकीविंड की तस्वीरें हैं। सरबजीत का वो गांव जहां सरबजीत ने जन्म लिया, लेकिन गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुसने की वजह से करीब 22 साल उसे जेल में गुजारने पड़े। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद सरबजीत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब सरकार की तरफ से 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। साथ ही कहा गया है कि सरबजीत के जो 2 बेटियां हैं उन्हें भी पंजाब सरकार में नौकरियां दी जाएंगी। ये तमाम ऐलान अपनी जगह, लेकिन जो बड़ी बात यहाँ पर है उसके बारे में हर कोई आज चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या भारत एक नरम देश के तौर पर आज सामने खड़ा है। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम चीन की बात करें, जो भारतीय सरकार का रवैया पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है, जो ढूल मूल रवैया है, जहां एक बार आप शांति प्रक्रिया की बात करते हैं, जहां बातचीत के जरिए तमाम मसलों को सुलझाने की बात करते हैं, वहीं पर आपके पड़ोसी देश आपके सामने आंखें तरेरते रहते हैं, आपके नागरिकों पर हमला करते हैं, आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और उसके बावजूद भारत सरकार का रवैया काफी नरम रहता है। क्या यह भारत सरकार की अंदरूनी कमजोरी है जो भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और मुकम्मल देश के तौर पर प्रस्तुत करने में अपने आप को बाधित कर रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारत सरकार के पास है। लेकिन हाँ, ये अभी जानकारी मिल रही है, अभी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जरा विवाद जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी शायद वहां पर नहीं पहुंचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भिकीविंड पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शनों के लिए। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आती है, हम आपके बारे इसकी पुष्टि आपके सामने करेंगे। शहनवाज हमारे संवाददाता, जो कि लगातार सुबह से हमारे दूसरे संवाददाता पुनीत के साथ इस पूरे घटना के पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज, ये बताइए कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम तगड़े हैं, तमाम राजनेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या राजनेताओं के पहुंचने मात्र से आम लोगों के भीतर जो गुस्सा है उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अजय जी, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पे हमारी सुबह से कई लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार कमजोर नहीं होती, अगर हमारी सरकार ने टाइमली स्टेप्स उठाए होते और टाइमली सारी चीजें की होती, जिस तरह से उनकी बहन जो थी पिछले कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रही थी लगातार जी। शहनवाज माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहें। पाकिस्तान से इस वक्त वरिष्ठ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अस्मा जी, हम आपसे एक
बहुत ही छोटा सा जवाब इस सवाल का चाहेंगे। भारत में सरबजीत की मृत्यु के बाद से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आवाम में इसे लेकर क्या बातें चल रही हैं? देखिए, जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज से बड़ा तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि हमारे चीजों में ये नहीं होना चाहिए था, खासतौर पे एक कैदी जो कि गैर मुल्की था। और ये भी जाहिर है जैसे आपके मुल्क में है, हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो इस